जय श्री राम। आज एक सुंदर दृष्टांत स्मरण हो गया। एक बहुत बड़ी गाड़ी पेट्रोल पंप के ऊपर जाके खड़ी हुई, पेट्रोल लिया। इतने में एक वृद्ध व्यक्ति आया और आकर के कहने लगा, बाबूजी मैं आपकी गाड़ी साफ कर देता हूं। गाड़ी के मालिक ने उत्तर दिया, बाबा अभी मुझे समय नहीं है, मैं जल्दी में हूं। बोले जी 5 मिनट लगेंगे, मैं आपकी गाड़ी ऐसी चमका दूंगा सेठ जी आप प्रसन्न हो जाओगे। 2-3 बार आग्रह करने के पश्चात मना करते करते भी जब वो नजदीक आया साफ करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप क्यों करना चाहते हो, क्या बात है। सेठ जी के विचार आया दिमाग में कि ये शायद गरीब हैं, तो उन्होंने उनको कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन उस गरीब व्यक्ति ने मना कर दिया, नहीं मैं जीवन में भीख नहीं ले सकता हूं, मैं मजबूर हूं, मजदूर हूं, लेकिन भिक्षुक नहीं हूं। मैंने जीवन भर देना सीखा है, मैं लेना नहीं चाहता सेठ जी, बिना परिश्रम के शून्यता मैं लेना नहीं चाहूंगा। जागृति हुई, क्योंकि जो जीवन जैसा जीता है उसकी बातों का असर सामने वाले पर स्वतः पड़ जाता है। एक स्वाभिमानी व्यक्ति से पाला पड़ा है। जिज्ञासा हुई, कोई बात नहीं, गाड़ी से उतर गए। आप कहां रहते हो? यहीं पर रहता हूं, इसी पेट्रोल पंप मेरा निवास है, रात्रि को यहीं सो जाता हूं। दिन भर में हजारों गाड़ी आती है, 10-20 मुझे मजदूरी दे देते हैं, मेरा जीवन यापन बहुत अच्छे से चल रहा है सेठ जी। आप ऐसी परिस्थिति में कैसे आ गए? क्या कारण था? मेरा भी एक घर था, मेरा भी एक काम था, छोटा मोटा मजदूरी करता था, मजदूरी करके मैंने घर बना लिया। लेकिन 2 बेटे मेरे, दोनों को पढ़ाई लिखाई के अंदर एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बना दिया, और दोनों एक विदेश में चले गया, एक स्वदेश में है। दोनों संपन्न हैं, दोनों करोड़ों का काम करते हैं, लेकिन अब ये वृद्ध अवस्था आ गई। इस वृद्ध अवस्था को कौन स्वीकार करता है? दुखी को कौन अपनाता है? लेकिन बहुत बड़ी कृपा मेरे ऊपर भगवान की, मैं स्वस्थ हूं, मैं अपना जीवन मजदूरी करके संचालित कर लेता हूं, उस परमात्मा पर भरोसा है। तो एकदम उस सेठ जी के दिमाग में आया, आप अपने बच्चों से कोर्ट में मुकदमा कर सकते हो, आपको खर्चा मिलेगा। सेठ जी खर्चा तो मिलेगा, लेकिन वो ममता नहीं मिलेगी, वो प्यार नहीं मिलेगा जो मैंने दिया है। और आप कहते हो मैं मुकदमा कर दूं? अरे प्रकृति को देखो, बड़ी बड़ी शिलाएं पानी में डूब जाती है, कोई लोहे की कील डाल दो वो भी पानी में डूब जाती है, पर बड़े से बड़ा लक्कड़ यदि पानी में डाल दिया जाए तो वो डूबता नहीं है। तो किसी ने पानी से पूछा, आप सबको डुबा देते हो, लेकिन इन बड़े बड़े लक्कड़ों को जो तुम्हारे ऊपर तैर रहे हैं, सिर पर चढ़ रहे हैं, उनको तुमने क्यों नहीं डुबाया? कैसे डुबा सकता हूं? अरे जिनको सींच करके मैंने बड़ा किया इन लकड़ियों को, इन वृक्षों को यदि मैं नहीं सींचता तो ये वृक्ष बड़े कैसे होते? तो जिन वृक्षों को मैंने अपने आप से सींच के पोषण दे करके बड़ा किया है, उनको डुबा थोड़ी सकता हूं। एक प्रकृति भी एक उदाहरण देती है कि जिनसे हम उत्पन्न हुए हैं वो किसी भी तरह से अपनी संतान का हित कर ही नहीं सकते। जब प्रकृति ऐसा करती है तो मैं पुरुष होकर के, मनुष्य होकर के मैं सोच भी कैसे सकता हूं? जैसे भी हैं वो खुश है, बस मेरे लिए इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती। सेठ जी का हृदय परिवर्तित हो गया। वाह धन्य है, स्वाभिमानी भी है, यह भिक्षुक भी नहीं है, मजदूर है, मजबूर नहीं है, आज मेहनत करके खाना चाहता है। और उसी समय जिज्ञासा हो गई, मैं भी आपका पुत्र हूं, मेरा भी गाड़ियों का शोरूम है, मेरे गाड़ियों की आप यदि देखरेख कर ले, महाराज मेरे ऊपर अनुग्रह मत करो आप, मैं इतनी बड़ी पात्रता नहीं रखता हूं। सेठ बाबा तुम जैसा पात्र मुझे विश्व में मिलेगा नहीं, जो इतना स्वाभिमानी है, जो इतना स्नेही है, जो इतनी ममता वाला है। जब मेरे ऊपर उसकी छत्र छाया होगी,
आप मेरे ऊपर कृपा करेंगे, मैं आप पे कृपा करने का ईमानदारी से कह रहा हूं। आप जैसी शख्सियत छत्र छाया मुझे चाहिए। मेरे माता पिता नहीं है, आप पिता के रूप में, माता के रूप में मेरे ऊपर छत्र छाया करने की मेरी प्रार्थना को अस्वीकार मत कर देना। और चरणों में बैठ गया वो सेठ। ईमानदारी, सच्चाई और सच्चे प्रेम से आपको कोई धोखा भी देता है, आपके हजारों मार्ग खुल जाएंगे, लेकिन अपनी नियत खोटी मत करो। परमात्मा संसाधन अपने आप बना देंगे। इसलिए एक ही शिक्षा लेनी है, अपने विचार, अपने स्नेह को, अपनी प्रवृत्ति को दूषित मत होने दो। सबके ऊपर ममता लुटाते रहो। प्रकृति आपको किसी न किसी रूप में उस ममता का रूप मूल्यांकित करके और लौटा देती है। इसी प्रकार से हमें जीवन को बदले की भावना नहीं रखनी है, वो बदला लेने वाली बुद्धि को बदल करके जीवन को प्रेममय बनाना है। इस प्रकार इस संसार में हम जिएंगे, बड़े आनंद से जी पाएंगे। जय श्री राम।